अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मोहसिन हमायूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहसिन डायरीज़। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स, कुछ तज्ज़िये, कुछ तबसरे आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए हौसला अफजा होते हैं, सबक आमोज़ होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस के हवाले से। दो अहम मामलात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के केस से जुड़े जो आज ज़ेर बहस आए अदालत में। हाई कोर्ट में इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फैसला चैलेंज किया था डॉक्टर असलम खाकी साहब ने, और उसमें एक फरीक बने थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। आज उस हवाले से समाअत हुई है और उस समाअत के दौरान जो जज साहब थे, मुअज़्ज़ज़ जज साहब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जिस तरह से उन्होंने इस फैसले पे सवाल उठाए हैं आइन और कानून को सामने रखते हुए, तो उसके बाद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम है, उनका ये कहना है, उनका ये दावा है कि आज 80% जो केस है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम ने जीत लिया है, जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का फैसला है उसको गैर आइनी साबित करने के हवाले से। एक लिहाज से केस को ऑलमोस्ट 80% 90% तक केस में कामयाबी हासिल कर चुकी है। अगर ऐसा है तो यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम की, हाफिज ताहिर अयूबी साहब की, उनके साथियों की। इसके साथ साथ जो दूसरा अहम मामला आज अदालत में ज़ेर बहस आया, वो सेशन कोर्ट में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत थी। उस हवाले से अब जो डेट है उसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया है और अब 14 नवंबर को नई डेट फिक्स की गई है इस हवाले से समाअत के लिए सेशन कोर्ट में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से, जो डॉक्टर असलम खाकी साहब के साथ फरीक बने थे, और आज जिस तरह से मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए और सवाल उठाए आईनी हैसियत पे कि किस तरह से आखिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने यह फैसला किया है, किसने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को इस राय के लिए अप्रोच किया था। जस्टिस अख्तर कियानी साहब ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस्लामी नज़रियाती कौंसिल मुकन्नना सदर मुमलिकत और गवर्नर्स के अलावा किसी और को भी राय दे सकती है, क्या उसका वो दायरा इख्तियार रखती है। इसके साथ साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि 27वीं आईनी तरमीम हो रही है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को चाहिए कि वो भी इसमें कोई अपनी तरमीम करवा लेती, अपना जो दायरा इख्तियार है, इख्तियारात जो है उनको बढ़ा लेती। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की तरफ से अभी तक अधूरा जवाब दिया गया है, कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो सामने नहीं रखा गया, बल्कि ये कहा गया कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जो चेयरमैनशिप की जो सीट है वो अभी खाली है। जब नए चेयरमैन बनेंगे तो वही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का जो फैसला है उस हवाले से जो हतमी जवाब है वो दायर कर सकेंगे। इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने 4 दिसंबर तक इस केस की जो समाअत है उसको मुलतवी किया है और नई जो डेट है वो 4 दिसंबर रखी है, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को जिस आईनी हैसियत से उन्होंने ये फैसला किया है उस हवाले से मुतमईन करने का हुक्म दिया है। लेकिन ये जो रिमार्क्स सामने आए हैं जस्टिस साहब की तरफ से, इस हवाले से इंजीनियर साहब की कानूनी टीम के मेंबर एडवोकेट मोहम्मद इरशाद साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि 80% तक ये जो केस है, ये जो मुकदमा है, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम ने जीत लिया है। और ये कानूनी टीम की और जिस तरह से इसको पेश किया है, जिस तरह से सबूत और दलाइल अदालत के सामने रखे हैं, और जिस तरह से अदालत को इस नुक्ते पे मरकूज किया है हाफिज ताहिर अयूबी साहब ने कि किस आईनी हैसियत से आखिर ये फैसला किया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने, उनके पास तो ऐसा कोई भी दायरा इख्तियार नहीं है। तो यकीनन हाफिज ताहिर अयूबी साहब इस कामयाबी पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और उन्होंने कहा है कि वो 80% ये मुकदमा जीत चुके हैं। चलें इस हवाले से उनका बयान सुनते हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल सिर्फ अब इस एक नुक्ते के ऊपर कोर्ट को असिस्ट करेगी, जो बहुत बड़ी कामयाबी है लीगल टीम की, वो इसमें कामयाब हुए। हाफिज ताहिर अयूबी साहब इस बात में कामयाब हो गए आज कोर्ट को कन्विंस करने में कि असल मामला ये है कि ये यहाँ पे ये रेफर किया ही नहीं जा सकता था मामला, और उनकी जो भी राय है वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है, उसका कोई जवाब उनके पास नहीं है इस अपनी ओपिनियन को देने का, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा एक डिसीजन दिया हुआ है, तो वो तो डिसीजन छोड़ के ओपिनियन भी नहीं दे सकते इस मामले के अंदर। तो एनीवे कोर्ट ने दोनों तरफ के आर्गूमेंट सुनने के बाद ये ऑर्डर लिखवाया, या ऑर्डर में ये बात लिखवाई कि नेक्स्ट डेट के ऊपर जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है कोर्ट को इस पॉइंट के ऊपर असिस्ट करेगी कि आर्टिकल 229 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का और आर्टिकल 230 जो है वो क्या कहता है, क्या उनके पास इसकी कोई जस्टिफिकेशन है। इस हवाले से इंजीनियर साहब की लीगल टीम एक लिहाज से केस को ऑलमोस्ट 80% 90% तक केस में कामयाबी हासिल कर चुकी है। अब इसी बात पे वो ले आए लॉ प्रोविजन, तो बात ठीक है। अगर उनके पास ये है ही नहीं तो उनकी सारी की सारी ओपिनियन नल एंड वाइड ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो अब लग रहा है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने वो फैसला तो दे दिया था उजलत में, लेकिन अब उस फैसले का जवाब नहीं बन पा रहा, और जब जवाब होता तो दे दिया जाता, क्योंकि 2 तारीखें जो है वो गुजर चुकी हैं, अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। चेयरमैन साहब भी आ जाएंगे, लेकिन जवाब कहाँ से लाया जाएगा, क्योंकि आईनी हैसियत से, किस हैसियत से उन्होंने NCCIA को या FIA को एक अपनी राय दी है,
और बल्कि उन्होंने उसको फैसला करार दिया था। और अगर आपको याद हो तो एजाज सैयद साहब के साथ जो पॉडकास्ट हुआ था मौलाना ताहिर महमूद अशरफी साहब का, उन्होंने वहां पे दावा किया था कि वो अदालत में जाएंगे भी और वहां पे ये बताएंगे और ये जवाब देंगे कि उनके पास इस फैसले का बड़ा अख्तियार है, लेकिन अदालत में अभी तक उसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अब जो दूसरा मामला है वो इंजीनियर साहब की जमानत के हवाले से जो हाई कोर्ट ने दोबारा से फैसला करने का हुक्म दिया था सेशन कोर्ट को, क्योंकि उनके जो एविडेंस थे उनको ज़ेर गौर नहीं लाया गया था, जो फतावा थे और जो क्रिश्चियंस की किताबों के हवाले थे उनको ज़ेर गौर नहीं लाया गया था। उस पर हाई कोर्ट से जो जस्टिस सदाकत अली खान साहब थे उन्होंने फैसला किया था, हुक्म दिया था सेशन कोर्ट को कि इंजीनियर साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने का उनका फैसला है उस पर वो दोबारा से गौर करें और उन तमाम चीज़ों को ज़ेर गौर लाएं और उसके बाद दोबारा से फैसला करें। तो उस हवाले से भी आज अदालत में समाअत थी, समाअत का दिन मुकर्रर था, लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम के मुताबिक जो इस केस के मुद्दाई थे, जो मुखालिफिन थे, उनकी तरफ से एक नया वकालतनामा दाखिल किया गया है। तो उसके बाद ये केस जो है अब 2 दिन के बाद यानी 14 नवंबर को दोबारा से इसकी समाअत मुकर्रर हुई है। और इस हवाले से भी एडवोकेट इरशाद साहब का कहना है, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की कानूनी टीम के एक अहम मेंबर हैं, उनका कहना है कि अगर मेरिट पे फैसला हुआ, जिस तरह से एक रवायत रही है कि छोटी जो अदालतें हैं वहाँ से इस तरह के फ़ैसले नहीं दिए जाते, ज़मानतें वहाँ पे मंजूर नहीं की जाती, लेकिन उस रवायत को तोड़ा गया। जिस तरह से पहली बार तारीख में जस्टिस सदाकत अली खान साहब जो हैं उन्होंने ये फैसला दिया है, किसी ज़मानत के फ़ैसले को उन्होंने दोबारा से हुक्म दिया है कि उस फैसले को दोबारा गौर करके तमाम जो एविडेंस हैं उन पर गौर करके दोबारा से वो फैसला किया जाए। जिस तरह से ये एक नई चीज़ सामने आई है, अगर उसी तरह से मेरिट पे फैसला किया गया तो यकीनी तौर पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से सेशन कोर्ट से ही बड़ी खबर सामने आ सकती है, यानी उनकी जो ज़मानत है वो हो सकती है। आज 12 नवंबर को ट्रायल कोर्ट में भी बेल की प्रोसीडिंग थी, वहां भी लीगल टीम पेश हुई और वहां पे दूसरी साइड से, कंप्लेनेंट साइड से जो है वो एक वकालतनामा भी नया आया है और इस वजह से उसमें ही डेट हो गई है और एडजर्न हो गया केस। अब ये 14 नवंबर के लिए ये है। इंशाल्लाह अजीज 14 नवंबर को लीगल टीम इंजीनियर साहब की तरफ से जो आर्ग्यूमेंट्स है वो इसमें एडवांस करेगी, इंशाल्लाह सारे रेफरेंस भी देगी, सारी डॉक्यूमेंट्स भी पेश करेगी और जो कंप्लेनेंट साइड है उन्होंने भी जो भी आर्ग्यूमेंट्स करने होंगे वो भी इसमें कर देंगे। और इंशाल्लाह अजीज उम्मीद मुझे पूरी है, यकीन है, अगर कोर्ट ने मेरिट पे फैसला किया तो फिर इंशाल्लाह अजीज उसमें भी बड़ी खबर मिलेगी, कामयाबी की खबर मिलेगी।